हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 19 नवंबर 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था भारत पहली बार किस देश से एलपीजी खरीदेगा? अमेरिका। हाल ही में किस देश की अदालत द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री को फांसी की सजा सुनाई गई है? बांग्लादेश। नरेंद्र मोदी जी द्वारा 1835 में शुरू हुआ किस अभियान को 2035 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है? तो मैकेलो मिनट्स जो है 1835 को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत चीन युद्ध 1962 में किस बलिदानी को पहली बार गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है? तो लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी को दिया गया है। 16 वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है जिनके द्वारा हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपी गई है? अरविंद पनगरिया। यूक्रेन द्वारा किस देश के राफेल विमान को खरीदने को लेकर समझौता हुआ है? फ्रांस। किस देश के नेगेव राजस्थान में कृषि करने वाले और प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित भारतवंशी एलियायाहू वेजलेले का निधन हुआ है? इजराइल। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कितनी टीमें हिस्सा लेंगी? 48 टीमें। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, SCO फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग किस स्थान पर आयोजित हो रहा है? इसका सही आंसर है रशिया। रशिया के मॉस्को में इसका अभी आयोजन हो रहा है, जिसमें जो है भारत की तरफ से जो जयशंकर जो है इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। SCO का जो फुल फॉर्म है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका फाउंडेशन 2001 में किया गया था। इसका एम है कि जो बॉर्डर इशू है उसको कम करना, टेररिज्म को कम करना और रीजनल सिक्योरिटी को बढ़ाना। इसके जो मेंबर कंट्री है उसके अंदर आते हैं चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। इसके अलावा जो अलग से जो है, ये तो मेंबर कंट्री है, इसके अलावा जो है गेस्ट मेंबर कंट्री भी होते हैं। ठीक है, और इसको जो है ईस्टर्न नाटो जो संगठन है, जो यूरोप का जो नाटो संगठन है, जिसमें यूरोपियन जो देश आते हैं और अमेरिका वगैरह भी आती हैं, तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए इस संगठन का जो है निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश द्वारा 2026 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की मेजबानी की जाएगी? तो इसका सही आंसर है इंडिया जो है 2026 में जो है इसका जो है मेजबानी करेगा। और इंडिया जो है 2026 में जो है ब्रिक्स का भी मेजबानी करेगा। ठीक है, तो बिग कैट अलायंस भूपेंद्र यादव जो हैं, जो पर्यावरण मंत्री, उन्होंने घोषणा की कि भारत अगले साल नई दिल्ली में वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और इस साल जो ब्राजील में जो है इसकी मेजबानी हो रही, मंत्री स्तरीय बैठक हुई है, और जिसमें जो है बिग कैट अलायंस से जुड़े जितने भी जानवर हैं उनके नए सिरे से वैश्विक सहयोग का आह्वान किया गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंदर सबसे पहले ये जो है इंडिया की ही पहल थी। 2023 में इसको लाया गया था। इस पहल को इंडिया के द्वारा लाया गया था, और ये जो है बिग कैट अलायंस का जो हेड क्वार्टर है वो भी इंडिया में ही स्थापित है। ये पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया में इसका हेड क्वार्टर है। इसके अलावा जो है इंडियन सोलर एजेंसी जो है, ISA का भी जो इंडियन सोलर के लिए जो इंटरनेशनल सोलर एजेंसी है, उसका भी जो है मुख्यालय जो है गुरुग्राम हरियाणा में, वो भी इंडिया में है इसका हेडक्वार्टर। और ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसमें जो है जो बिग कैट की प्रजाति के अंदर जो टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवर और पूमा, इनके संरक्षण के लिए ये संगठन बनाया गया है। इसके अंदर जो है बहुत सारी कंट्रियां हैं, जिसमें 96 बिग कैट रेंज कंट्री है, और नॉन रेंज कंट्री भी जो इंटरेस्टेड हैं बिग कैट के कंजर्वेशन के लिए, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा आप देखो तो एनिमल कंजर्वेशन से रिलेटेड इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए थे, जिसमें से अगर आप देखो तो प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट को 1992 में, प्रोजेक्ट डायनासोर 2005 में, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975 में, प्रोजेक्ट वल्चर गिद्ध संरक्षण के लिए 2006 में, और मणिपुर थाइम 1977 में, प्रोजेक्ट फ्रेड पांडा 1966 में, प्रोजेक्ट चीता 2022 में लॉन्च किया गया था,
और जिसके तहत जो है नामीबिया, साउथ अफ्रीका और अभी हाल फिलहाल में बोट्सवाना से भी चीते मंगाए गए थे। इसके अलावा गैगनेटिक डॉल्फिन का संरक्षण का जो है 1986 में लॉन्च किया गया है, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में और ग्रेट इंडियन बस्टर 2013 में, प्रोजेक्ट हैंगोल 1970 में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा शिक्षण संस्थान टॉप पे रहा है? इसका सही आंसर है लुंड एंड यूनिवर्सिटी, स्वीडन की जो यूनिवर्सिटी ये टॉप पे रही है। ठीक है, सेकंड नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, थर्ड पे यूसीएल लंदन है और फोर्थ पे यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग है। ठीक है, तो इसकी इसमें जो है बहुत अलग अलग जो है रेंज में रैंकिंग की जाती है। तो अगर पर्यावरण अनुकूल प्रयासों को देखें तो उसमें जो है मतलब इन्वायरमेंटल के हिसाब से कौन सा संस्थान अच्छा काम कर रहा है, तो उसमें इंडिया से आईआईटी दिल्ली जो है फर्स्ट पोजीशन पे है, आईआईटी दिल्ली। ओके, और अगर हम देखें तो और अगर ऐसे आईआईटी दिल्ली की जो ओवरऑल रैंकिंग है वो 205 है। ठीक है, और आईआईटी बॉम्बे वो सेकंड पोजीशन पे है और थर्ड नंबर पे आईआईटी खड़गपुर है। ये है एनवायरमेंटल अनुकूल प्रयासों के लिए। ठीक है, इसके अलावा वैश्विक स्तर पे देखें तो स्वीडन की लुंड यूनिवर्सिटी जो है ये टॉप यूनिवर्सिटी मानी गई है और इसमें जो पर्यावरण अनुकूल प्रयास जो है बहुत अच्छे से किया गया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें जो है इंडिया की तरफ से 103 यूनिवर्सिटी को इंक्लूड किया गया था और यूएस, चाइना और यूके के बाद जो है सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी इंडिया के फोर्थ नंबर पे यूनिवर्सिटी जो है 103 यूनिवर्सिटी इंडिया से लिए गए थे। ठीक है, और टोटल जो ग्लोबली देखें तो 2000 से अधिक भी अधिक से इंस्टीट्यूशन को रैंक किया गया है। टॉप परफॉर्मेंस देखें तो इंडिया में आईआईटी दिल्ली ओवरऑल रैंकिंग देखें एम्प्लॉयबिलिटी एंड आउटकम के मामले में 93rd नंबर पे है। ये आईआईटी दिल्ली 205 नंबर पे है ओवरऑल, लेकिन इंडिया में टॉप पे है किसमें? पर्यावरण क्लाइमेट से रिलेटेड जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें। लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी एंड द मतलब रोजगार देने के और उसके आउटकम में 93rd नंबर पे आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर 96 नंबर पे है और दिल्ली यूनिवर्सिटी 94th नंबर पे किस कैटेगरी में? नॉलेज एक्सचेंज कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर रैंकिंग से फैक्ट का रिवीजन करें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग 38 है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार सिंगापुर टॉप पे है, इंडिया 85 पोजीशन पे है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के ताकतवर वायुसेना में भारत का स्थान थर्ड है। भारत शहद निर्यातक में जो है सेकंड पोजीशन पे है और इसके अलावा एक शिक्षक वाले स्कूल सर्वाधिक कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के तहत सबसे ज़्यादा किस राज्य के स्कूल की भागीदारी रही है? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की। जर्मन वॉच द्वारा जारी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट 2026 में भारत का स्थान क्या रहा है? 9th रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा देश के गांवों में जियो स्पेशियल प्लानिंग का लक्ष्य 2030 रखा गया है? तो इसका सही आंसर है पंचायत राज के द्वारा इसका लक्ष्य 2030 रखा गया है जियो स्पेशियल प्लानिंग के लिए। और जो हमारे जो पंचायत राज जो मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में वो श्री रवि रंजन सिंह हैं, जिनको हम एलाइज विथ ललन सिंह। ठीक है, तो पंचायतों के कामकाज को पारदर्शी बनाने के प्रयासों के बीच पंचायती राज मंत्रालय ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि 2030 तक देश की अधिकांश ग्राम पंचायत में भू स्थानिक योजना जियो स्पैटियल प्लानिंग कहते हैं शुरू करने का लक्ष्य रखा है। जियो स्पैटियल विजन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को सटीक डिजिटल नक्शों, ड्रोन आधारित सर्वे, सैटेलाइट इमेजरी, स्पैटियल डाटा सेट एंड एआई मशीन लर्निंग आधारित विश्लेषण का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक तरीके से ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने में सक्षम बनाया जाएगा। टारगेट से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा जो है 2047 तक 7000 किलोमीटर यात्री कॉरिडोर विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा भारत को कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य 2027 रखा गया है। केंद्र सरकार द्वारा रेबीज मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। केंद्र सरकार द्वारा माओवादी मुक्त नक्सलाइट फ्री इंडिया का लक्ष्य जो है 2026 मार्च रखा गया है।
उसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण कब तक पूरे करने का टारगेट रखा गया, वो भी 2026 रखा गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जो है 2030 तक सड़क हादसों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। नौसेना प्रमुख द्वारा 2035 तक 200 से अधिक पनडुब्बी और जहाज का संचालन का लक्ष्य रखा गया है। और इसरो द्वारा जो 2030 तक जो है मंगलयान मिशन 2 लॉन्च करने की टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो में आयोजित 25th समर डीफ ओलंपिक 2025 में भारत ने किस खेल में डबल पोडियम स्थान हासिल किया है? तो 10 मीटर मिक्स्ड एयर राइफल में इंडिया ने जो है डबल पोडियम स्थान हासिल किया है। मतलब जो 10 मीटर मिक्स्ड एयर राइफल में गोल्ड भी मिला है और सिल्वर भी मिला है। तो 2 जोड़ियां थी जो है धनुष और श्रीकांत की, और मोहम्मद और एम बानी की जो टीम थी, जो धनुष और श्रीकांत की, तो उन्होंने गोल्ड जीता है, और मोहम्मद और एम बानी की जो टीम है उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, तो ये जो ओलंपिक ये जो आयोजन हो रहा है और ये जो खेल का आयोजन हो रहा है डीफ ओलंपिक, ये टोक्यो में आयोजित हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा गेम्स से देखें तो जम्मू कश्मीर, हरियाणा और एसएसबी ने जो 36 सीनियर राष्ट्रीय तलवारबाजी चैंपियनशिप में जो है स्वर्ण पदक हासिल किया है टीम स्पर्धा में। जम्मू कश्मीर ने पुरुषों की सेवर टीम वर्ग में महाराष्ट्र को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। एसएसबी और उत्तर प्रदेश ने कांस्य पदक जीता है, और हरियाणा ने महिलाओं की एपी टीम वर्ग में जो है महाराष्ट्र को हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा ई पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 के तहत देश में किस वर्ष तक ई पासपोर्ट पूरी तरीके से लागू हो जाएगा? तो इसका लक्ष्य जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2035 का रखा गया है। ई पासपोर्ट यहाँ पे एक चिप टाइप का RFID होगा। ठीक है, तो उसके थ्रू जो है जितनी भी इंफॉर्मेशन, जैसे आपके पास जो है आधार, आपने देखा होगा UID कार्ड है, तो आधार में जो है सारा इन्फॉर्मेशन, उसको स्कैन करने पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन आ जाता है। उसी तरीके से एक चिप लगी होगी जिसमें जो है आपको जो है इस पासपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी इस चिप में होगी। तो ये ई पासपोर्ट जो है इस तरीके का जारी किया जाएगा। तो पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 के तहत अब केवल ई पासपोर्ट ही बनेगा, और जो पुराने गैर इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट हैं, जो पुराने सरकार के द्वारा दिया गया है, जिनमें चिप नहीं लगी, उनकी एक्सपायरी तक वो मान्य रहेगा। जब तक आपके उसका एक्सपायरी रेंज है तब तक वो मान्य रहेगा, लेकिन उसके बाद आपका जब भी रिन्यू होगा या नया पासपोर्ट बनेगा तो वो जो है न्यू ई पासपोर्ट ही बनेगा। और ये जो है सरकार के द्वारा लक्ष्य रखा गया कि 2035 तक ई पासपोर्ट को जो है पूरे देश में पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा। ई पासपोर्ट में जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप और एंटीना लगा होगा, जो RFID कहते हैं, और इसमें धारक का बायोमेट्रिक और व्यक्तिगत डाटा इंक्रिप्टेड रूप में दर्ज होगा, और इस डेटा में फोटो, फिंगरप्रिंट को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के मानकों के मुताबिक डिजिटल हस्ताक्षरित प्रारूप में सुरक्षित रूप से संग्रहित रखा जाएगा। अगर आपका ये जो है, अगर कभी आपका पासपोर्ट वगैरह इसमें खो भी जाएगा तो पुलिस में शिकायत देकर चिप में मौजूद पूरे डेटा को जो है वो जो है लॉक किया जा सकेगा। ठीक है, जैसे कि आपका ATM खो जाता है या ATM कार्ड खो जाता है तो आप फ़ोन करके वो पूरी तरीके से लॉक हो जाता है, तो उसी तरीके से पासपोर्ट भी जो है इस तरीके से अब लॉक वगैरह हो सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन द्वारा जो है यहाँ पे ट्रम्प गाजा शांति योजना के प्रस्ताव को अपनाया गया है? इसका सही आंसर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा जो है इस जो ट्रम्प के द्वारा गाजा शांति योजना लाई गई थी उसके प्रस्ताव को अपना लिया गया है।
तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना का समर्थन करते हुए जो है उसको समर्थन दिया है और गाजा पट्टी में एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल स्थापित करने की स्वीकृति भी दे दी है। ठीक है। और इसका जो है ट्रंप ने भी बोला है कि बहुत अच्छी बात है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस कदम को सराहना की है। लेकिन जो हमास जो कि इजराइल और मेन जो है ये जो समझौता लाया गया था इजराइल और हमास के बीच जो जंग हो रही थी उसी को लेके ये लाया गया था। और इसके लिए जो इजिप्ट में एक जो है पीस समिट भी आयोजित किए करवाया गया था। ठीक है। तो इसमें जो हमास है वो हमास जो इस तरीके का जो एक पुलिस अंतर्राष्ट्रीय एक बल वहां पे जो स्थापित किया जाएगा हमास बॉर्डर के आसपास गाजा के बॉर्डर के पास। तो इसका जो है हमास जो है इस प्रस्ताव को नहीं मान रहा है और उसने जो ये कहा है कि वो हथियार नहीं डालेगा और इजराइल के साथ अपनी जंग को जारी रखेगा। यूनाइटेड नेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन जो है उसके जो है उसकी स्थापना 1945 में हुई थी जिसमें 193 कंट्रीज आती हैं जिसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में। जी इसमें जो है जनरल असेंबली इसमें 5 जो है इसकी बॉडी है जिसमें एक है फर्स्ट है आपका जनरल असेंबली जो कि सेंट्रल बॉडी है एक तरीके से कह सकते हैं पार्लियामेंट है पूरी वर्ल्ड का जहाँ पे कंट्री वोट करती हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल ये दूसरी वो बॉडी है। ये जो है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है जिसमें 15 मेंबर कंट्री होती है जिसमें से 5 जो होती हैं वो परमानेंट होती हैं जिसमें यूएसए रसिया चाइना फ्रांस और यूके आते हैं और 10 जो मेंबर कंट्री होती हैं वो 2-2 पीरियड के लिए रोटेशन बेसिस पे बनाई जाती हैं। थर्ड इसकी विंग है वो है सेक्रेटेरिएट। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो कि जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल जो भी फैसला लाती हैं उसको जो है इम्प्लीमेंट करने का काम करती हैं। अभी जो हेड है वो एंटोनियो गुटेरस हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है ये सेंट्रल बॉडी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सोशल इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल इशू के लिए। इसके अलावा फिफ्थ बॉडी जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जिसका जो हेडक्वार्टर सिर्फ इसी बॉडी का हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में बाकी सबका जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यूयॉर्क में है। ठीक है। तो ये जो है एक तरीके का जुडिशियल बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कीम और मिशन से फैक्ट का रिवीजन करें तो केंद्र सरकार द्वारा जो चेनाब नदी पे सावलकोट परियोजना लाई गई है। नीति आयोग द्वारा डिजिटल श्रम सेतु मिशन लॉन्च किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिल्ली से पीएम प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत की गई है। केंद्र सरकार के एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा HECI गठन के लेकर बिल पेश किया गया है। टाटा स्टील द्वारा उड़ान विंग्स ऑफ चेंज पहल लॉन्च शुरू किया गया है। केंद्र सरकार के एजुकेशन एंड डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा वीरता गाथा 5.0 शुरू किया गया है। आसाम सरकार द्वारा बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के बिल को मंजूरी दी गई है। मनसुख मंडाविया द्वारा डिजिटल लेबर चौक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट लाया गया है और उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा जो है देवभूमि परिवार योजना के तहत सभी परिवारों को यूनिक नंबर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका द्वारा किस देश को F-35 लड़ाकू विमान को बेचने की योजना बनाई जा रही है। इसका सही आंसर है सऊदी अरेबिया। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है सऊदी अरेबिया को F-35 लड़ाकू विमान की बिक्री को मंजूरी देने की योजना बना रहे हैं। और अभी जो है सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान जो है आज जो है डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए हुए हैं। और ये जो F-35 है उसका जो निर्माण है अमेरिकी रक्षा और एयरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन सुपरसोनिक स्टेल्थ जो है ये F-35 का निर्माण करती है और बहुत सारी कंट्री को जो है F-35 विमान जो है अमेरिका के द्वारा दिया गया है। सऊदी अरेबिया की लोकेशन देखें तो सऊदी अरेबिया की लोकेशन यहाँ पे आती है जिसमें जो है अरेबियन सी यहाँ पे आपका इंडिया है। अरेबियन सी से होते हुए जाते हैं तो यहाँ पे आप पर्शियन गल्फ होते हुए जब जाएंगे तो यहाँ पे जो है सऊदी अरेबिया लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा किस शब्द को डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। इसका सही आंसर है पैरासोशल। ठीक है। पैरासोशल को जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है किसके द्वारा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो लंदन की यूनिवर्सिटी है। ठीक है। इंग्लैंड के जो है
कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने 2025 का सर्वश्रेष्ठ शब्द पैरासोशल को चुना है। इस शब्द का मतलब ये होता है कि एक तरफ़ा जुड़ाव, मतलब जहाँ आप किसी को तो जानते हैं लेकिन वो आपको नहीं जानता। जैसे हम सोशल मीडिया पे बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी को हम उन्हें जानते हैं लेकिन वो हमें नहीं जानते। हम उनको फ़ॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, उनकी चीज़ों को बहुत सारे अपने लाइफ़ में यूज़ मतलब लागू कर लेते हैं या बहुत सारे उनको फ़ॉलो करते हैं हम। तो ये एक तरीके का ये वर्ड वहीं से आया है। ये शब्द सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर और एआई चैट वेट से ऐसे रिश्ते बनाने वाले से जोड़ा जाता है जहाँ आप उनको लाइक कर रहे हैं, उनको फ़ॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो आपको नहीं जान रहे हैं। इसके अलावा जो कॉलिन्स जो है, कॉलिन्स के द्वारा भी वर्ड ऑफ द ईयर 2025 किस वर्ड को चुना गया है? वाइब कोडिंग। वाइब कोडिंग जो है एक तरीका का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, जो भी हमारे नेचुरल लैंग्वेज जिस भाषा में हम बोल रहे हैं, उसको कंप्यूटर कोड में कन्वर्ट कर देता है यूजिंग एआई। तो ये जो है कोलिन्स वर्ड ऑफ द ईयर है वाइब कोडिंग। इसके अलावा डिक्शनरी.com के द्वारा 6-7 को जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया है। अब 6-7 क्या है? ये जेन के द्वारा आजकल के बच्चों के द्वारा यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब होता है सो। मतलब मे बी दिस और मे बी दैट, मतलब ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस टाइप की चीज़ों के लिए वो 6-7 का इस्तेमाल करते हैं और इसी को जो वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। इसके अलावा हम इंटरनेशनल फैक्ट से रिवीजन करें तो पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा के भारतीय संस्करण के प्रस्तावना को लिखा गया है। अमेरिका के द्वारा सभी विदेशी फिल्मों पे 100% का टैरिफ की घोषणा की गई है। अमेरिका के द्वारा टॉम हुक मिसाइल जो है यूक्रेन को देने की योजना बनाई गई थी लेकिन वो दिया नहीं गया अभी। रशिया के राष्ट्रपति दिसंबर में आ रहे हैं और अभी नेक्स्ट मंथ वो आने वाले भी हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर 2 दिवसीय भारत दौरे पे आए थे और फ्रांस के जो पीएम सेबेस्टियन लोकार्नो ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद भारत दौरे पे आई थी और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमीर खान मुत्ताकी पहली भारत यात्रा पे आए थे, जहाँ पे बहुत सारी योजनाओं को लागू किया गया था। इसके अलावा मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुखना भारत दौरे पे आए थे और इजराइल के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी। वो भी किसके लिए? वही अभी जो ट्रंप के द्वारा गाजा शांति योजना लाई गई थी उसी के लिए। जेन आंदोलन के बीच मेडागास्कर के राष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया है और जो है माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतह करने वाले दल के सदस्य रहे अंतिम व्यक्ति जो थे कांचा शेरपा का निधन हो गया है। बांग्लादेश के द्वारा जुलाई चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया था और साइप्रस के विदेश मंत्री भारत दौरे पे आए थे। अमेरिका के द्वारा 33 साल बाद परमाणु परीक्षण किया गया है। चाइना के द्वारा विश्व एआई सहयोग संगठन बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। रशिया के द्वारा प्रलयकारी ड्रोन से लैस परमाणु पनडुब्बी खबरोज का परीक्षण किया गया था और बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल्ला लातिफ बिन राशिद अल जयानी भारत दौरे पे आए थे और हिंदुजा समूह के चेयरमैन गोपी चंद पी हिंदुजा का निधन हो गया है और पाकिस्तान में जो 27वां संविधान संशोधन करके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस पद का सृजन किया गया है। अमेरिका के इतिहास में सबसे लंबा 43 डेज का शटडाउन लगाया गया था और इजराइल में जो है इंडिया के नवानगर रियासत के महाराजा दिग्विजय सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया और अमेरिका में 232 साल पुराना पेनिस प्रचलन को समाप्त कर दिया गया है। ये थे आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में जितने लोग को हो सके प्लीज़ इस चैनल को प्रमोट जरूर करिएगा। थैंक यू।